Hello everyone, good afternoon. गुड आफ्टरनून सर। शीट हो गई? हाँ सर, पहला हुआ सर, ये कल अपलोड किया था ना सर, अपलोड किया था ना, वो नहीं किया मैंने। पीएनसी वाली हो गई? हाँ सर। कोई डाउट है? नहीं सर। नहीं है? हाँ सर। सुशांत करी शीट? कोई डाउट है तो बताओ। कोई डाउट नहीं है? आजमा शीट हो गई? हाँ हाँ सर। कोई डाउट है? हाँ सर, है सर। बताओ। हाँ, एक मिनट सर। सर क्वेश्चन नंबर 7 में सी वाला पार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 में हाँ, सी वाला पार्ट। ये डिस्टिंक्ट numbers which can be formed by 0 1 3 4 7 9 total 4 digit number where exactly one digit is 3। गणेश कुमार हो गया है? गणेश कुमार बताएंगे, गणेश कुमार ने कर लिया है। हाँ भाई। गणेश कुमार बताओ। हेलो। हाँ हाँ। सर, बोलो सर। हाँ बताओ। क्या है सर? वो थोड़ा स्टक हो रहा था सर, मैं पता नहीं क्वेश्चन क्या नंबर हुआ। 7 का पार्ट सी। हाँ सर, वो किया था सर मैंने। तो बताओ फिर, आंसर ये पूछ रहे हैं। एक मिनट से मैं चेक करता हूँ। सर सी का ना सर, हम्म 425। कैसे किया वो बताना है ना। बताओ कैसे किया। सो मैं फर्स्ट डिजिट का 3 वो एक चॉइस लिया था। हम्म 1 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 125 आया था। हम्म बाद में थर्ड फोर्थ चॉइस में 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 300 आया था। सो दोनों का ऐड किया था, सो 425। कुछ ऐसा बोलो जैसे समझ, जो समझ में आए। है? ऐसे समझाने का क्या फायदा जो समझ में ही ना आए। अच्छे से समझाया करो यार। देखो आपके पास डिजिट्स है 0 1 3 4 7 और 9। ठीक है। इसमें आपको टोटल 4 डिजिट का नंबर बनाना है जिसमें एग्जैक्टली वन डिजिट इज 3। ठीक है। तो यहाँ पर रिपीटिशन के बारे में तो कुछ लिखा नहीं है, जैसे सेकंड वाले पार्ट में तो लिखा है कि विदाउट रिपीटिशन, मतलब यहाँ पर रिपीटिशन अलाउड आप कर सकते हैं। ठीक है। तो आपको 4 डिजिट का नंबर बनाना है और उसमें कंडीशन ये है कि एग्जैक्टली वन डिजिट इज 3। ठीक है। यानी कि एक ही डिजिट जो है वो 3 हो सकती है। तो यानी कि अगर एक डिजिट 3 हो सकती है तो आपको अलग अलग देखना पड़ेगा कि वो 3 ये है कि ये है कि ये है कि ये है। ठीक है। हाँ एग्जैक्टली सर। वन डिजिट इज 3 मतलब कहीं पर भी एक 3 आ सकता है ना। ठीक है। ओके सर।
तो अगर आप इसको यहाँ से स्टार्ट करते हो, लेट्स से दिस डिजिट इज 3, तो ये आ गया वन ऑप्शन, मतलब वन चॉइस। हाँ सर। ठीक है, अब बाकी में कितना, मतलब 3 तो आ गया, बाकी कितने बचे, 0 1 4 7 9, गुड प्रोसेस। 3 तो हट गया ना, एक ही हाँ 3 सर। आना है, वो यहाँ पर आ गया। अब इसके बाद 1 2 3 4 5, ठीक है, तो 5 5 और हाँ 5, 5। ठीक है, हाँ तो सर। दिस इज 125। यस सर 125। मतलब जब पहली डिजिट में 3 है तो 125 तरीके से बन सकता है। हाँ ठीक है, सर। इसके बाद 1 2 3 4 अगेन। अब यहाँ पर अगर हम 3 लेके चलें सेकंड डिजिट में, तो अगेन वन ऑप्शन हो गया। ठीक है, हाँ सर। अब यहाँ के लिए हमारे पास जीरो यूज नहीं कर सकते हम, पहली डिजिट में जीरो यूज नहीं कर सकते, अदरवाइज 3 डिजिट का नंबर रह जाएगा वो। यस सर। तो यहाँ के लिए हमारे पास जीरो भी नहीं है, 3 भी नहीं है, तो क्या बचे, 4। 4। ठीक है, अब यहाँ के लिए आप मान लो यहाँ पर 3 यूज हो गया, यहाँ पर 1 यूज हो गया, तो अब आपके पास फिर 4 बचे। हाँ 4 तो सर। यूज कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। 4 यूज कर सकते हैं कि 5 यूज कर सकते हैं, 5 यूज कर 5 सकते यूज कर हैं। सकते हैं, यस 5 यूज कर सकते हैं, क्योंकि रिपीटिशन का कोई मतलब रिपीटिशन रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। यहाँ पर तो 4 इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर जीरो यूज नहीं कर सकते। ठीक है, कंडीशन ये है कि 3 यूज नहीं होगा, क्योंकि 3 यहाँ पर यूज हो गया है, तो बाकी आपका 3 हट गया, और यहाँ के लिए 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 5 और यहाँ पर भी 5। ठीक है, दिस हाँ कम्स सर। आउट टू बी 100। 100। इसी तरीके से सिमिलरली अगर यहाँ पर 3 आएगा तो भी 100 आएंगे, हाँ हाँ क्योंकि वो सर। 4 इंटू 5 इंटू 1 इंटू 5 हो जाएगा। हाँ सर। और अगर यहाँ पर लास्ट वाले में 3 आएगा तो अगेन 4 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 1, हाँ तब तो भी दैट 100 विल आए। अगेन बी 100। तो यानी कि 100 इस वाली पोजीशन से, और एक 100 इस वाली पोजीशन से, तो टोटल 300 ये और एक 125, तो ये हो गया 425। ठीक है, हाँ सर। चलो और बताओ। एक मिनट सर। कर लो, नोट करना है कर लो। और सर 23rd वन। 23rd, इसको हटा दूं। हाँ सर। 23rd, the number of 3-digit numbers having only 2 consecutive digits identical, इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। सपोज अगर हम 1 2 ऐसा नंबर ले तो पहला अगर 1 है तो सेकंड भी 1 ही होगा, या फिर अगर सेकंड नंबर पे 1 है तो थर्ड भी 1 ही होगा ऐसा। गणेश कुमार बताओ आंसर इसका अब, और ठीक से बताना, बताओ, और ऐसे बताना कि समझ में आया। बताओ भाई। हम्म, क्या हुआ, नहीं बताओगे। हाँ भाई, सर ऐसा बताओगे नहीं नहीं है बताओगे। सर, ऐसा नहीं है सर। कैसा नहीं है, कैसा नहीं है, मैं कह रहा हूँ जवाब बताओ, तुम कह रहे हो ऐसा नहीं है, क्या नहीं है कैसा, मैंने कहा कुछ है यार, मैं तो कह रहा हूँ जवाब बताओ। सर टू डिजिट नंबर है ना सर, वो 2 डिजिट नहीं मीन्स बनाना है, 3 डिजिट नंबर बनाना है। 3 डिजिट है सर, 2 consecutive डिजिट है ना सर, वो हम्म आइडेंटिकल होना है। हम्म सो ऐसा सम जो भी आता है ना सर, वो सेम आना चाहिए, आइडेंटिकल है मतलब तो भी। सेम आना चाहिए मतलब,
मैं इसीलिए कह रहा हूँ तुम जो समझा रहे हो उसको थोड़ा अच्छे से समझाओ ना यार। हम्म। थोड़ा अच्छे से समझाओ। क्या कर रहे हो तुम, अच्छे से नहीं समझा रहे हो यार। सर वैसे ओरिजिनल लैंग्वेज में भी समझा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम इनको समझाओ, ओरिजिनल लैंग्वेज में समझाओ। हम बैठे हैं तब तक। ಅದೇನಿಲ್ಲ ರೀ, 3 ಡಿಜಿಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಟೂ ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಬಟ್ ಸಮ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಎ ಬಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಎ ಬಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಎಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ, 9 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಸೊ 9 × 1 × 9 ಅಂತ 81 ಬಂದಿತ್ತು. ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅದೇ ಸೇಮ್ ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, 9 × 9 × 1 ಅದು 81 ಆಗಿತ್ತು. ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ 162 ಆಗಿತ್ತು. ಅದು ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ 9 ಅಂತಾನೆ ಬರುತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ, 162 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದೇ ओके ಹೇಳಿದ್ದು. ओके ओके। ಹಾ, हो गया। हो गया। हाँ सर। ठीक। समझ में आ गया। हाँ सर। आ गया ना। हाँ बस ठीक है, चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट बताओ। सर, मैं बताऊँ वो कैसे बोल रहे हाँ हैं? बताओ। हाँ, आप 3 डिजिट का एक 3 प्लेसेस बनाओ, हम्म। ठीक है? हाँ, तो पहले डिजिट में उन्होंने 9 नंबर लिखा। उन्होंने ऐसा बोला 9 नंबर लिखा पहले में। 9 नंबर लिखा मतलब। मतलब 1 टू 9 के जो 9 नंबर हो सकते हैं, 1 टू 9। मतलब हाँ, 9 चॉइसेस। हाँ, 9 चॉइसेस। अब यहाँ पे उन्होंने सपोज़ वहाँ पे अगर उन्होंने 9 लिया है फर्स्ट पोज़ीशन पे, तो सेकंड पोज़ीशन में उन्होंने 1 लिया है हम्म। और इंटू यहाँ पे वापस 9 लिया है। तो फिर इसको 81 किया, ऐसा और एक बार 81 किया तो प्लस 162 किया, ऐसे बताया है उन्होंने। तो समझ में आ गया। नहीं, ये है तो अभी तो आप कह रहे आ गया। नहीं, आपने बोला उन्होंने जो बोला वो समझा, हाँ उन्होंने तो ये बोला ये समझ में आ गया। नहीं, आपको क्वेश्चन आंसर समझ में नहीं आया फिर। नहीं, ये कैसे करना है सर? देखो, पहली बात तो ये है कि ये 3 डिजिट का नंबर है, ठीक है। आपके पास वैसे तो सारे डिजिट 0 to 9 है ना। हाँ। लेकिन यहाँ पर आप 0 रखोगे नहीं, नहीं। क्योंकि यहाँ पर जैसे ही आप 0 रखोगे तो अब ये नंबर 2 डिजिट का बन जाएगा, बनाना 3 डिजिट का है, हाँ। ठीक है। तो हम इसमें मतलब सीधी सी बात है, हमें 2 कंसेक्यूटिव डिजिट्स को आइडेंटिकल रखना है। तो या तो हमारा ये फॉर्मेट ऐसा होगा ए बी टाइप, मतलब हाँ। फर्स्ट 2 सेम होंगे, तीसरा हाँ। अलग होगा। हम्म, या फिर 1 2 3 में ये ऐसा होगा, लेट से ए बी बी। बी बी, हाँ, ये सर बताया उन्होंने कि ठीक ऐसे है। किया। हाँ। क्योंकि कंसेक्यूटिव डिजिट्स का मतलब यही है, या तो ये 2 सेम होंगे या ये 2 सेम होंगे, ठीक है। पहला और तीसरा सेम होने का कोई मतलब उससे कुछ होता नहीं, वो कंसेक्यूटिव सेम नहीं कहलाएगा, ठीक है। ठीक है सर। तो यहाँ पर आपके पास 1 to 9 अगर चॉइसेस हैं, क्योंकि 0 तो आएगा नहीं, तो 1 to 9 चॉइसेस का मतलब है 9, ठीक है। अब उस 9 में से जो भी एक आप यहाँ पर यूज़ करोगे, इट कुड बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुछ भी हो सकता है। तो वही जो हाँ। नंबर होगा वही सेम नंबर यहाँ पर भी आएगा। हाँ। तो लेट से अगर आपने यहाँ पर, लेट से मैं एग्जांपल के साथ लिख रहा हूँ, लेट से आपने यहाँ पर यूज़ किया 5, तो आप यहाँ पर भी 5 ही यूज़ करोगे। हाँ। दैट मीन्स यू हैव 1। 1 चॉइस, ठीक है। अब टोटल डिजिट्स आपके पास 10 हैं, 0 to 9। हाँ सर। वो यहाँ पर आप 0 इसलिए नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि ये क्या हो जाएगा, 2 डिजिट हो 2 जाएगा डिजिट हो तब। जाएगा। तो यहाँ पर हाँ। 1 to 9 यूज़ करोगे, उसमें से एक आपने यूज़ कर ली, टोटल आपके पास 10 हैं, तो यहाँ के लिए कितने चॉइस बची, 9। 9। तो ये 81 हो गया, हाँ। मतलब 81 नंबर यहाँ से बनेंगे, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली आप वो यूज़ नहीं करोगे जो ये यूज़ हो चुका है, ओके ओके ओके। क्योंकि ये हाँ 5 सर। यूज़ नहीं होगा, तभी तो ये 9 है। अगर ये 5 भी यूज़ कर सकते तो ये 10 हो जाते ना, हाँ। क्योंकि यहाँ पर 0 की रेस्ट्रिक्शन थोड़ी है। हम्म, फिर ये हाँ 0 सर। to 9 अगर यूज़ कर सकते तो 10 हो जाते, लेकिन 0 to 9 में ये 5 वाला यूज़ नहीं होगा, मतलब जो भी नंबर यहाँ पर आ गया वो यूज़ नहीं होगा, इसलिए वो एक कम हो गया तो 9, करेक्ट, हाँ सर। ठीक है। सिमिलरली यहाँ के लिए तो कंडीशन वही रहेगी कि भैया अभी भी हम 0 तो यूज़ कर नहीं सकते,
ठीक है, तो यहाँ पर आपने फिर से 9 ऑप्शंस हैं, तो लेट से आपने यहाँ पर इस बार कोई भी नंबर यूज़ कर लिया, करेंगे तो यूज़ एक ही ना, लेट से आपने 4 यूज़ कर लिया। ठीक है, क्लियर है बात, हाँ सर। है ना। अब यहाँ पर आप क्या यूज़ करोगे, देखो 4 यूज़ हो गया है, ठीक है। अब आपके पास 0 to 9 यहाँ पर सब कुछ है, लेकिन ये वाला नहीं है जो यहाँ पर यूज़ किया है, मतलब 10 में से एक हट गया, 10 में से एक हट गया ना, हाँ जो यहाँ पर यूज़ हुआ वो यूज़ नहीं होगा ना यहाँ पर, बाकी 0 to 9 कुछ भी हो सकता है, बस ये वाला यूज़ नहीं कर सकते आप 4। तो यहाँ के लिए अगेन 9 ऑप्शंस, हाँ और जो यहाँ पर यूज़ किया है वो इससे तो अलग ही है, क्योंकि ये तो हमने पहले ही हटा दिया। अब जो यहाँ पर यूज़ हुआ है एग्जैक्टली वही यहाँ पर भी यूज़ होगा, तो ये टोटल फिर से कितने ऑप्शंस हो गए, 81। 81। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों को आप ऐड कर लोगे तो यू विल गेट 162। ठीक है, ठीक है। चलो और बताओ। मे भी उन्होंने समझाया होगा, मैं नहीं समझ पाई सर। हम्म, ये वाला और बताओ, इस पेज में और है कोई। सर 32। गणेश कुमार तब को बैटरी। ಏ ಇಲ್ಲ ರೀ ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ ನಡೀತೆ. 32। हाँ सर। In an examination paper there are 2 sections each containing 4 questions। ठीक है, लेट्स से देर आर 2 सेक्शंस ए एंड बी, दोनों में 4-4 क्वेश्चंस हैं, इसमें भी 4 हैं और इसमें भी 4 हैं। ठीक है, आ कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 5 क्वेश्चंस, मतलब टोटल उसको 5 क्वेश्चंस करने हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि नॉट मोर देन 3 क्वेश्चंस फ्रॉम एनी पर्टिकुलर सेक्शन। ठीक है, कुल मिला के मतलब ये टोटल 8 क्वेश्चंस है, उसमें से उसको 5 करने हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि किसी भी एक सेक्शन में से वो 3 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर सकता है। तो इन हाउ मेनी वेज कैन 5 क्वेश्चंस बी अटेम्प्टेड, तो सीधी सी बात है कि या तो यहाँ से 2 कर ले, यहाँ से 3 कर ले, ठीक हाँ है, सर। या यहाँ से 3 कर ले, यहाँ से 2 कर ले, और तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, हाँ क्योंकि 1 और 4 तो हो नहीं सकता, क्योंकि 3 से ज़्यादा क्वेश्चन एक सेक्शन से होने नहीं है, 0-5 होगा नहीं। ठीक है, 1-4 नहीं होगा तो 4-1 भी नहीं होगा, 5-0-5 नहीं होगा तो 5-0 भी नहीं हो सकता, तो यही तो ऑप्शंस बचेंगे। यानी कि एक पॉसिबिलिटी यहाँ से बनेगी, एक यहाँ से बनेगी, यहाँ से बनेगी 4C2 प्लस 4C3। ठीक है, हाँ सर। और एक दूसरी वाली वही, मतलब वही उसी का जस्ट डबल हो जाएगा वो। ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई में होंगे, सॉरी, मल्टीप्लाई में होंगे ना ये, ಎಸ್ ಸರ್. क्योंकि ये भी करने हैं, ये 2 भी और ये 3 भी, तो एक तो ये आ गया, मतलब ये वाली चॉइस जाली करोगे तो 4C3 और 4C2 वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, 4C3 इंटू 4C2, मतलब एक ही बात है, इसका डबल हो गया वो जस्ट। ठीक है, तो 4C2 इज 6, 4C3 इज 4, तो 24 और प्लस 24 48। ठीक है, क्लियर है, हाँ सर। और बताओ। और एक है सर। बताओ, ये वाला हो गया, 40। इसको हटा दूँ, हाँ। और बताओ नंबर। 44। यार ये तो वही क्वेश्चन है, हाँ सर, जब मैंने किया मेरा आंसर आया नहीं उतना, तो फिर मुझे लगा मैंने कुछ गलत किया है। स्टेशनरी आइटम्स वर्थ ₹35, शी हैज़ 1, 10 and 5 rupees, हाउ मेनी वेज कैन शी पे दीज कॉइन्स, तो वही तो है ये, इसमें क्या दिक्कत हुई, 5x मतलब 10x प्लस 5y प्लस z इक्वल टू 35। ठीक है, तो x की रेंज कहाँ से कहाँ तक, 0 to 3, 3। 4 weeks। है ना, तो x y z और नंबर ऑफ वेज, तो जब x की वैल्यू 0 है, तो x की वैल्यू 0 है तो 5y प्लस z इक्वल टू 35, तो y की वैल्यू 0 to 7। 7, तो 8 हो गया। हाँ। फिर x की वैल्यू अगर 1 है तो 5y, तो 0 to 5,
है ना। हाँ जब ये 2 है तो ये हो जाएगा 15, तो यानी कि 0 to 3। और जब ये 3 है तो ये हो जाएगा 0 to 1 यानी कि 2। तो ये आएगा आपका 8 और 8 16 20। 20 नहीं आंसर? आंसर क्या है? आंसर 20 है। ये जो 10 का जो 2 लिया ना, 10 का? 10 का जो 2 x में जो 2 लिखा है ना, हाँ, मैंने वो मिस कर दिया, तो मेरा 16 आ रहा था। यहाँ पे थोड़ा मिस हो गया। इसकी कोई माफ़ी नहीं है। ठीक है, ऐसे अपराधों की कोई माफ़ी नहीं है भाई। हाँ, हम्म इसीलिए मैं सोच रही थी, मैंने हम्म कहा ठीक है सर, इसमें हो इसीलिए गए। इसीलिए कह रहा हूँ, इस अपराध की कोई माफ़ी नहीं है। हाँ, हो गया। और है कुछ? इसमें हो गया सर, पीएनसी में है। और नहीं है? नहीं है, कल मैंने तो आप बोला ना 4 क्वेश्चन बचे हैं। कल तो आप 6-7 क्वेश्चन बोल रहे थे। हाँ, तो फिर वापस मैंने किया, तो हाँ, फिर वो 7 में से वापस 3 हो गए, फिर 4 बच गए। अच्छा ठीक है, मतलब हो गया पूरा ये। हाँ, तो प्रोबेबिलिटी भी कर ली आपने? तो फिर आपने मैसेज डाला था ना सर, हाँ, तो कर ली। पॉसिबल। हाँ, ये गणेश कुमार तो नहीं करे? सर एक उनका जो भी डाउट है तो कर ले सर, मैं तो करेंगे सर मैं तो कर कल। ही लूँगा है। हाँ मैं कर। कॉन्फिडेंस ज्यादा है सर। चलो अच्छी बताओ, बात। इसमें है कोई डाउट? हाँ, इसमें 2 है सर। बताओ। बोलो, क्वेश्चन बताओ। सर 13। 13। While shuffling a pack of cards, two cards are accidentally dropped. What is the probability that both the cards are of same suit? Same suit मतलब एक सूट में कितने कार्ड? 13। 13। ठीक है, तो सेम सूट का मतलब है कि आइदर दैट कार्ड इज ऑफ हार्ट्स और डायमंड और क्लब्स और स्पेड्स। ठीक है, तो यानी हाँ कि किसी का भी अगर आप लोगे तो वो 13 C2 आएगा, हाँ किसी एक का। हाँ हाँ सर। ठीक है, उसको 4 बार ऐड करो या इंटू 4 करो, बात एक ही है। हाँ 4 बार ऐड हो जाएगा ना वो, मतलब या तो इसका या उसका या उसका या उसका, ऐसा होगा ना। यस तो सर। और आएगा बीच में, तो यानी कि 13 C2 को 4 बार ऐड करो या उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। और नीचे कितने कार्ड? 52C2। बस। इतना आ ही? जाए, आ जाएगा इससे। नहीं आ रहा इसका आंसर? नहीं नहीं, मैंने नहीं देखा। 13 into 12 by 2 into 4 by 52 into 51/2। 13 into 4 को करो यहाँ से गायब, बचा 12/51। आंसर विल बी 4/17। यही है हाँ, क्वेश्चन आंसर तो नंबर यही है। 13। क्वेश्चन नंबर 13, आंसर इज ए। है ए? ऑप्शन है क्या उसमें? हाँ। अच्छा हाँ, 14 4/17, ठीक है। तो यही तो और करना है, सर और क्या करना है? हाँ। थर्ड वन। है? थर्ड वन। थर्ड। हाँ। Two integers are picked at random from the first 15 positive integers without replacement. What is the probability that the sum of the two numbers is 20? देखो, पहले 15 इंटीजर्स यानी कि 1 to 15 में से दो इंटीजर्स पिक करने हैं, है ना। और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि उनका सम जो है वो 20 हो। तो सम 20 कैसे आ सकता है, पहले तो ये बताओ। फर्स्ट 15 को जब आप पिक करोगे तो सम 20 कैसे आ सकता है, क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं उसमें। और कंडीशन ध्यान रखना, विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब आपने, आपके पास एक तरीके से ये मान के चलो, ऐसे है ये कि 15 बॉल्स है, ठीक है, जिनमें 1 to 15 नंबर लिखा हुआ है। आपको दो बॉल्स पिक करनी है विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी कि एक बॉल पिक करी उसको अलग रखा, दूसरी पिक करी उसको अलग रखा। अब उन दोनों बॉल्स में जो सम आ रहा है, नंबर लिखा हुआ है, उनका सम करना है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो सम जो है वो 20 होगा, है ना। हाँ, तो सीधी सी बात है, आप पहले मुझे ये बताओ कि 20 सम कैसे बना सकते हो। 1 to 15 नंबर्स को पिक करके दो का सम बनाना है 20, कैसे बनेगा? तो स्टार्ट होगा सर 15 + 5। हाँ, मतलब 5 15 कह लो।
4 और 6 और 14 6 और 14 और 7 13 है 7 13 7 13 और 8 12 8 12 और 9 11 9 11 और बस। बस, हाँ, क्योंकि दो 10 आ नहीं सकते, नहीं आ सकता। क्योंकि एक ही 10 होगा ना उसमें। तो ये टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5। तो 5 फेवरेबल है ना, डिवाइडेड बाय 15C2। 15 C2 करना है सर। तो ओके। 15C2 तो करेंगे ना, 15 ही तो नंबर है। 15 में से दो ही तो पिक कर रहे हो, तो 15 में से दो पिक करने के टोटल तरीके तो 15C2 ही हुए ना। करेक्ट, हाँ सर। तो बस 15C2 करोगे तो आंसर होगा इसका 5/15 × 14 और ऊपर आएगा 2। तो ये आपका हो गया 3, मतलब 1/21। हाँ सर। तो ये वाला इसमें दिक्कत हो रही थी। हाँ सर, वो नहीं, क्या 15 C2 नहीं लिया मैंने, बाई 15 ही रखा था उसको। 15 नहीं ना, 15 में से दो पिक करना है ना। हाँ करेक्ट सर। 15 में से दो पिक करने के तरीके 15C2। करेक्ट। ठीक है, चलो और बताओ, और कुछ है? नहीं 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 सर। बाकी हो गए? हाँ हो गए हो गए। ठीक है, क्वेश्चन तो ऐसे आसान ही थे ये, है ना। हाँ सर। चलो। सर हाँ। एक मिनट। ये क्या? सिक्स्थ वाला, हाँ, I guess। ये भी नहीं हुआ? नहीं हुआ? सर एक्चुअली वो 6 था, मैंने आपको 3 बोला। करेक्ट। है। 6 भी आप करवा दो, ठीक है। मैंने उसके बाद भी वापस क्वेश्चंस को ट्राई किए। हम्म। तो 3 वाला नहीं हुआ था ना, हाँ। 6 वाला भी नहीं हुआ? नहीं सर, 6 मैंने किया नहीं। क्यों? नहीं हुआ, नहीं मैंने नहीं किया। क्यों नहीं किया? ऑप्शन ईमानदारी, देख के डर ईमानदारी अच्छी बात है, लेकिन क्यों नहीं करा? ऑप्शन देख के डर गई सर। अरे, इतना बेकार क्वेश्चन है वो। बेकार है। और क्या, बहुत बेकार क्वेश्चन है वो, जब दिखाता हूँ तुम्हें, देखो। द प्रोबेबिलिटी दैट अ टिकटलेस ट्रेवलर इज कॉट ड्यूरिंग अ ट्रिप इज 0.1। यानी कि कोई टिकटलेस ट्रेवलर है जिसके पास टिकट नहीं है, उसकी प्रोबेबिलिटी कि वो एक ट्रिप में पकड़ा जाएगा बिना टिकट के, वो कितनी है? 0.1। ठीक है। अगर वो 4 ट्रिप बंद करता है, ही मेक्स 4 ट्रिप्स, द प्रोबेबिलिटी दैट ही और शी विल बी कॉट ड्यूरिंग एटलीस्ट वन ऑफ द ट्रिप्स। वो 4 बार बिना टिकट के गया है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो 4 में से कम एक बार पकड़ा जाएगा? तो इसका मतलब सीधी सी बात है, एक बार पकड़ा जाएगा। एटलीस्ट को तो मैंने आपको बताया कि केस बड़ा आसान होता है। एटलीस्ट का मतलब है कि ही विल बी 4, मतलब टोटल माइनस ही विल बी कॉट नन, मतलब एक भी बार नहीं पकड़ा जाएगा। हाँ सर। ठीक है, तो एक भी बार नहीं पकड़ा जाएगा मतलब 4 बार में से पहली बार में भी नहीं पकड़ा गया, दूसरी में भी नहीं पकड़ा गया, तीसरी में भी नहीं पकड़ा गया और चौथे में भी नहीं पकड़ा गया। और एक बार हाँ, में उसके पकड़े जाने की प्रोबेबिलिटी 0.1 है, तो नहीं पकड़े जाने की कितनी हो गई? 0.9। 0.9। और 4 बार यही चीज़ रिपीट होगी, और चारों केस अपने आप में क्या होंगे, मतलब एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगे। हाँ। तो नहीं पकड़े जाने की प्रोबेबिलिटी ये हो गई चारों बार में। हाँ। और टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1। तो ये बेसिकली नन की प्रोबेबिलिटी है ना, कि एक भी बार नहीं पकड़ा जाएगा। और ये उसका हो गया टोटल। तो टोटल माइनस आप ये करोगे तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई ना कि कम से कम एक बार पकड़ा जाएगा वो। यस और नो? यस सर। तो आंसर इज ऑप्शन है, तभी तो कह रहा हूँ बेकार क्वेश्चन है वो। कुछ था थोड़ी उसमें, नहीं सर। है ना। सही में सर। हाँ, कुछ नहीं था उसमें। चलो और बताओ, और है कोई? नहीं नहीं, और सब आगे ओके। हो गए? हाँ। चलो ठीक है। नाउ कमिंग टू दिस टॉपिक ऑफ SI एंड CI। ठीक है। तो SI CI इज ऑल्सो अ वेरी इजी टॉपिक, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ठीक है, कंसेप्ट बहुत ज़्यादा है नहीं,
आपको सिंपल जो फॉर्मूले हैं उनका इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो SICI होता क्या है, सबसे पहले वी विल कवर सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट जिसको हिंदी में बोलते हैं क्या, साधारण ब्याज, ठीक है। इंटरेस्ट मतलब ब्याज और सिंपल मतलब साधारण। इसका मतलब ये है कि लेट से दो दोस्त हैं ए और बी, ए ने बी को 100 रुपीज़ उधार दिए, ठीक है, और बदले में बी जो है उसको उससे ये बोला कि भाई मैं तुम्हें 100 रुपीज़ उधार दे रहा हूँ, लेकिन बदले में मुझे कितने रुपए चाहिए, लेट से 110 रुपये, है ना, क्लियर है बात। तो इसका मतलब उसने क्या किया, यहाँ पर कितना उसने इंटरेस्ट अर्न किया, इंटरेस्ट अर्न, कितना इंटरेस्ट कमाया उसने, 100 रुपीज़, सॉरी 10 रुपीज़, है ना। ये जो इनिशियल अमाउंट है जो उसने लेंट की थी, इसको क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब जो आपका मूल राशि है, जो मूल अमाउंट है, वो बेसिक अमाउंट, दैट इज प्रिंसिपल, ठीक है। और ये प्रिंसिपल उसने कितने टाइम के लिए उसको जो है वो लेंट किया था, लेट से दैट इज टाइम बराबर लेट से 1 ईयर, है ना। 1 साल के लिए उसने ये पैसा उसको उधार दिया था, और 1 साल के बाद बी ने उसको 110 रुपये लौटाए। तो 110 यानी कि 110 माइनस 100, दिस इज इक्वल टू ₹10 विच इज इक्वल टू इंटरेस्ट, ठीक है, दिस इज इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट जो है वो किसके ऊपर मिलता है, प्रिंसिपल के ऊपर। तो अगर आप यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें, रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी 10%। 10%, मतलब 100 रुपीज़ के ऊपर 10%, 10 रुपीज़ अगर इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, दैट इज इंटरेस्ट का जो अमाउंट है डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल इनटू 100, ठीक है। तो दिस विल बी 10%, तो दिस इज आर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, ठीक है। ये रहा बात, 10% पर एनम, मतलब हर साल का ब्याज लग रहा है 10%, ठीक है। और ये जो अमाउंट उसको वापस मिला है, दिस अमाउंट इज नोन एज अमाउंट ओनली, क्लियर है बात, ठीक है। Yes, sir. इसको लिख लीजिए, वैसे सिंपल इंटरेस्ट कोई ऐसा बहुत काम का है नहीं, बट फिर भी लिख लीजिए, सिंपल इंटरेस्ट, इट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ, इट इज कैलकुलेटेड, it is calculated on the basis, on the basis of a basic amount, it is calculated on the basis of a basic amount, it is calculated on the basis of a basic amount borrowed for the entire period, borrowed for the entire period at a particular rate of interest, at a particular rate of interest, ठीक है। तो आपको अगर यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट निकालना होगा, तो सिंपल इंटरेस्ट दैट इज SI इज गिवन इज PRT/100, ठीक है। वेयर P इज, मतलब दिस इज सिंपल इंटरेस्ट, कितना लगेगा वो, P इज द प्रिंसिपल, जो इनिशियल अमाउंट लेंट किया जा रहा है वो, R इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना, दैट विल बी गिवन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो उसी परसेंटेज को हटाने के लिए दिस डिवाइड बाय 100, एंड दिस इज T, दैट इज टाइम इन ईयर्स। याद रखना ये जो टाइम है वो ईयर्स में होगा। अगर आपको कभी भी टाइम, इस चीज़ को आप नोट करके लिख भी लीजिएगा कि अगर कभी भी, इफ़ एनी टाइम द टाइम इज गिवन इन टर्म्स ऑफ मंथ्स, ठीक है, अगर मंथ्स में टाइम दिया हुआ है, लेट्स से 18 मंथ्स, तो जब आप इस फॉर्मूले में उसको रखेंगे तो यहाँ पर 18 नहीं रखना है, ठीक है, उसको आप क्या रखेंगे, टाइम इन ईयर्स। तो 18 मंथ्स अगर दिया है तो यू हैव टू राइट इट 18/12, ठीक है।
बिकॉज दिस टाइम इज ऑलवेज इन ईयर्स, ये याद रखना बस, है ना। और ये जो रेट है ये हमेशा किस में होता है, परसेंटेज में, इसीलिए उसको डिवाइड करने के लिए 100। और टाइम इज ऑलवेज इन ईयर्स, अगर कभी भी टाइम जो है वो मंथ्स में दिया हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइडेड बाय 12 एंड देन पुट इट हेयर। ओके, तो ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया। और इसमें अगर आप अमाउंट निकालेंगे तो अमाउंट इज गिवन बाय पी प्लस एस आई, यानी कि प्रिंसिपल और उसके ऊपर कितना सिंपल इंटरेस्ट लगा है उसको मिला के यू विल गेट द अमाउंट। ठीक है, तो ये दो ही बेसिक फॉर्मूले यहाँ पर हैं। एक है सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, दैट इज पी आर टी बाई 100। इनमें से बेसिकली मतलब यहाँ पर चार वेरिएबल है, एक है पी, एक है आर, एक है टी और एक है एस आई। चार में से तीन दिए होंगे, एक आपको निकालना होगा, वो आप निकाल सकते हैं। और उसके बाद फिर अमाउंट अगर निकालना होगा तो अमाउंट भी निकाल सकते हैं। क्लियर है बात, ठीक है ना। हाँ सर। चलिए फटाफट क्वेश्चन करिए इसके, ज़्यादा टाइम नहीं लगाइएगा, क्योंकि टारगेट है आज पूरा करने का। अब देखते हैं कितना हो पाएगा, बट फिर भी कोशिश पूरी करी जाएगी, इसलिए फटाफट करें बस, देर ना लगाएं क्वेश्चंस में। बताइए आंसर। 13,800। हम्म ठीक है, तो P की वैल्यू है 12,000, P इज़ 12,000, टाइम इज़ 3 ईयर्स, ईयर्स में दिया है 3 ईयर्स, और रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ 5%। ठीक है, सबसे पहले एस आई निकालेंगे, दैट इज़ पी आर टी बाई 100, तो 12,000 इंटू 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100, तो ये और ये कैंसिल हो गया। दिस इज़ 12 इंटू 5 इंटू 3, मतलब 60 इंटू 3 इज़ 180, और एक ज़ीरो और, तो ये आपका आ गया एस आई। आपको अमाउंट निकालना है कि कैलकुलेट द अमाउंट आफ्टर द मैच्योरिटी पीरियड, दैट इज़ पी प्लस एस आई। तो पी इज़ 12,000 प्लस 1,800, तो दिस कम्स आउट टू बी 13800। ठीक है ना। नेक्स्ट। आंसर बताओ। टेल मी द आंसर। अरे क्या कर रहे हो यार, बताओ।
नहीं आ रहा सर। क्यों हाशमा? नहीं सर। नहीं आ रहा? नहीं। अरे यार 20 साल में अमाउंट 5 गुना हो गया, अमाउंट 5 गुना हो गया मतलब अगर पी है तो अमाउंट इक्वल टू 5 पी हो गया, है ना? और टाइम आपको दिया हुआ है 20 ईयर्स, आपको क्या निकालना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो सीधी सी बात है, आपको पता है कि ए इक्वल टू पी प्लस ऐसा ही होता है ना? अगर अमाउंट आपका जो है वो 5 पी है और पी इज़ योर प्रिंसिपल, तो ऐसा ही कितना हो गया? 4 पी। यस और नो? एंड दिस इज इक्वल टू पी आर टी, दैट इज ये डिवाइड बाई ये। ठीक है, तो पी से पी कैंसिल हो गया, सॉरी पी से पी कैंसिल हो गया, है ना? तो क्या बचा? यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो आर इज इक्वल टू 4 × 5, दैट इज 20%। क्या कर रहे थे इसमें? क्या कर रहे थे? कुछ भी नहीं थी सर। ओ पी कैंसलेशन नहीं किया था सर मैंने। ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ सर। आगे चलें? यस सर। अब ये भी वैसा ही है, इसमें आपसे अमाउंट ये परसेंट रेट दिया हुआ है और टाइम पूछा है, सेम चीज़ है। 5 years सर। 5 years सर। हम्म In how many years an amount becomes double if rate of interest given is 20%? तो ये भी वही है, अमाउंट इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ये। ठीक है, अमाउंट इक्वल टू पी प्लस एस आई, तो अमाउंट इज 2 पी इक्वल टू पी प्लस एस आई, तो यानी कि एस आई इज इक्वल टू पी और दिस इज इक्वल टू पी। आर आपको दिया है 20 × T/100, पी से पी कैंसिल हो गया, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो यानी कि टी इज इक्वल टू 5 years। ठीक है, नेक्स्ट। सर 4। 4। Simple interest on a sum of money is 16%. Sum of money is 16% of the principal and the rate per annum is equal to the number of years. ठीक है, यानी कि ऐसा ही आपको दिया हुआ है कि एस आई इज 16% ऑफ द प्रिंसिपल, यू कैन से 16/100 ऑफ पी। ठीक है, और दिस विल बी इक्वल टू पी आर टी बाई 100, और इसमें आर जो है और टी जो है वो सेम है, यानी कि पी आर स्क्वायर बाई 100। ठीक है, 100 से 100 गया, पी से पी गया, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो आर इज 4% पर एनम। ठीक है, कुछ करना नहीं है यार, है ना? नेक्स्ट।
डन। बताइए। 500। 500, ठीक है। मनोज कुमार हो गया। हाँ सर 500। अमाउंट इक्वल टू पी प्लस एस आई यूज़ करना है। पहले वाले केस में अमाउंट इज इक्वल टू 700 इक्वल टू पी प्लस एस आई। एस आई इज़ पी आर टी बाई 100, ठीक है। तो आपको टी दिया हुआ है, तो पी आर इंटू 2/100, मतलब ये पहली क्वेश्चन बनेगी 700 इज इक्वल टू पी प्लस पी आर बाई 50, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। दूसरी क्वेश्चन बनेगी 100 मतलब सॉरी 1000 इज इक्वल टू पी प्लस पी आर इंटू 5/100, दैट मीन्स पी आर बाई 20, ठीक है। ये दो इक्वेशन बनी है। इसमें आपके पास दो वेरिएबल्स हैं, लेकिन आप इसको अगर एलिमिनेट करेंगे पी आर को, तो डायरेक्ट आपको पी मिल जाएगा, ठीक है। तो पहली वाली इक्वेशन से आप पी आर को ले लें। पी आर विल बी इक्वल टू 700 माइनस पी इंटू 50, उसको आप यहाँ पर रख दें और यहाँ सॉल्व करेंगे तो पी की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ पी इज़ 500। कर लेंगे ना सॉल्व इसको, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, हाँ कि ना। कर लिया आप लोगों ने, चलो नेक्स्ट बताओ। ज़्यादा तेज तो नहीं हो रहा है? ज़्यादा तेज लगेगा तो बता देना, ठीक है। हाँ सर। एक दिन और एक्स्ट्रा होगा, और क्या होगा इससे ज़्यादा। अगली बार तो नहीं आएंगे ना आप लोग पढ़ने? क्यों? क्या सर? अगले साल तो नहीं आएंगे सर ना पढ़ने, नेक्स्ट ईयर नहीं। नहीं आएंगे ना? नहीं। ठीक। क्यों सर, क्यों, क्या कंफर्म कर रहे हैं? नेक्स्ट ईयर हम फीस बढ़ाएंगे अब, हाँ सर। 5,000 रुपये बढ़ाएंगे अब हम। हाँ कर। लोग 15-15 हज़ार रुपये बढ़ा रहे हैं सी शर्ट, पता तुम्हें? हाँ। हम्म। 15,000। हम भी नहीं बढ़ाएंगे 5,000 से नीचे भाई। कोई बेकार थोड़ी बढ़ा रहे हैं यार। बिल्कुल भी नहीं। हाँ, तो इसलिए हम भी नहीं बढ़ाएंगे 5,000 से नीचे। ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए डिस्काउंट अगर कोई आएगा तो, और बाकी फ्रेशर के लिए 5,000। सर लोग 700। हैं 700। 700, हाँ ठीक है। Two equal sums were borrowed at 8% simple interest per annum for 2 years and 3 years. The difference between the interest was rupees 56. The borrowed sum borrowed
ठीक है, यानी कि सीधी सी बात है, इसको आप चाहे तो वैसे नॉर्मल कर सकते हो, या थोड़ा सा अगर सोचोगे तो जो ये 56 रुपये का डिफरेंस आ रहा है, 56 रुपीज़ का जो डिफरेंस आ रहा है, ये बेसिकली 1 साल के ऊपर जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिल रहा है उसकी वजह से है। यस और नो? क्योंकि एक सम मतलब सेम अमाउंट है, उसको आपने मतलब प्रिंसिपल आपका सेम है, उसको आपने 8% पर ही जो है वो मतलब क्या करा है, बोरो किया है, उधार लिया है। एक में टाइम पीरियड 2 साल है, एक में टाइम पीरियड 3 साल है। ठीक है, तो आपका जो ये 56 रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा है इंटरेस्ट में, वो किस वजह से है? क्योंकि जो पैसा 3 साल के लिए इन्वेस्ट हुआ है वो 2 साल के कंपेरिजन में 1 साल ज़्यादा है ना। और सिंपल इंटरेस्ट में वैसे भी आपको पता है कि लास्ट ईयर मतलब पिछले साल का कोई कंपाउंड तो ऐड होता नहीं है इंटरेस्ट, है ना। हर साल का जो प्रिंसिपल है वो तो सेम रहता है। यस और नो? है कि नहीं? हाँ सर। तो ये जो एक मतलब 56 रुपीज़ जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट आया है वो कहाँ से आया है? वो बेसिकली जो थर्ड ईयर का इंटरेस्ट होगा वही है, मतलब सिर्फ 1 साल का। तो आप वहाँ से भी कर सकते हो डायरेक्ट कि अमाउंट अगर पी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर है, और टाइम कितना है 1/100 इज इक्वल टू 56। बात खत्म। ठीक है, तो पी विल बी इक्वल टू 700। या फिर आप पूरा लिख के कर सकते हो कि पी इंटू 8/3/100 माइनस पी इंटू 8/2/100 इज इक्वल टू 56। तो वहाँ से भी आप करोगे तो यही आएगा। ठीक है, हाँ सर। या ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हो। चलो नेक्स्ट। So 600। 600। ठीक है, ठीक है। तो एक आपका प्रिंसिपल लेट से पी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, 8% है। तो एस आई विल बी इक्वल टू पी इंटू आर इंटू 1/100। वन इसलिए क्योंकि एनुअल इंटरेस्ट की बात हो रही है, मतलब टाइम इज़ 1 ईयर। ठीक है, तो पी 8/100। दूसरे में रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 13%। टोटल प्रिंसिपल जो है वो 1000 रुपीज़ का है, तो यहाँ पर अगर पी हो गया तो दिस कम्स 1000 माइनस पी। तो यहाँ से आप निकालेंगे तो 1000 माइनस पी इज द प्रिंसिपल इंटू 13 इंटू 1/100। ये सेकंड एस आई आ गया। और दोनों एस आई को अगर आप जोड़ेंगे, SI1 + SI2 दैट विल बी इक्वल टू 100।
तो इस इक्वेशन को आप लोग सॉल्व करके आपको सिर्फ पी निकालना है। तो अमाउंट लेंट एट 8% आपको मिल जाएगा डायरेक्ट, दैट इज पी, एंड पी यू आर गेटिंग विल बी 600। ठीक है, कि मतलब 8% पे जो लेंट किया गया दैट इज 600, और 13% पे जो लेंट किया गया दैट इज 400। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट। हो गया? डन? हाँ सर, कितना आ रहा है? 1500। सम वॉज इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट एट अ सर्टेन रेट फॉर 2 years। ठीक है, 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया है, and it would have fetched rupees 60 more had it been invested for 2% higher rate। तो लेट्स से द प्रिंसिपल इज पी। ठीक है, टाइम आपको दिया हुआ है 2 years, और लेट्स से रेट इज आर, है ना। तो आपको यहाँ से जो इंटरेस्ट मिलेगा दैट विल बी पी आर टी बाई 100, यानी कि पी इंटू आर इंटू 2/100। ठीक है, यानी कि आप इसको कह सकते हैं पी आर बाई 50, पी आर बाई 50। ठीक है, अब अगर आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है अगर वो आर की जगह R+2 होता, तो आपको अमाउंट जो है वो कितना मिलता, मतलब ये इंटरेस्ट, क्योंकि अमाउंट जो बढ़ेगा वो ऑब्वियस सी बात है, अगर इंटरेस्ट बढ़ेगा तो अमाउंट बढ़ेगा। ठीक है, तो आप यहाँ से अमाउंट का डिफरेंस निकालो या इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालो, एक ही बात है ना। तो यानी कि आपको जो नेक्स्ट ऐसा ही मिलेगा दैट विल बी इक्वल टू पी R+2 एंड टाइमिंग इज 2 years सेम, डिवाइड बाई 100। तो दिस विल बी इक्वल टू इस वाले से, यानी कि पी आर बाई 50 प्लस 60। ठीक है, यही होगा, यस और नो? यही होगा ना। हाँ सर। तो इसको आप सॉल्व कर लें। पी आर मतलब वही पी आर बाई 50 ये भी आ जाएगा, है ना। पी आर 2/50 मतलब 2/100 तो 50 हो गया, और यहाँ से इसको करेंगे तो 4, यह आएगा आपका P/25, है ना, इक्वल टू पी आर बाई 50 प्लस 60। तो ये पी आर बाई 50 और पी आर बाई 50 कैंसिल हो गया, तो P इज इक्वल टू 25 इंटू 60, दैट मीन्स 1500, 1500। ठीक है, P इज इक्वल टू 1500। क्लियर है? नेक्स्ट। सर 2500। हम्म हम्म ठीक है, इसमें भी वही है, देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो उससे उसकी इनकम बढ़ रही है, इनकम बढ़ रही है मतलब इंटरेस्ट बढ़ रहा है।
क्योंकि इनकम सिंपल इंटरेस्ट के केस में सिर्फ एक ही तरीके से बढ़ सकती है, दैट इज़ कि अगर इंटरेस्ट बढ़ गया, क्योंकि प्रिंसिपल तो सेम रहेगा, है ना। तो यानी कि आपको सिंपली क्या करना है कि जो एस आई आएंगे दो, है ना, मतलब एस आई वन माइनस एस आई टू, दैट इज़ इक्वल टू 25, है ना। और इस वाले का जो पहला है, मतलब पहले वाले का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपका है 33/8, यानी कि P इंटू 33/8 और पर एनम, और इसमें वो भी दिया हुआ है ईयरली इनकम, यानी कि टाइम इज़ 1 डिवाइड बाई 100 माइनस P इंटू, अच्छा ये सॉरी उल्टा हो गया दिस विल बी 41/8, ठीक है, बड़े वाले में से छोटा माइनस करेंगे, माइनस P इंटू 33/8 इंटू 1/100, दिस इज इक्वल टू 25। तो इसको आप यहाँ सॉल्व करेंगे तो यह है 41P और यह है 33P, दैट मीन्स 8P, 8P/800 इज इक्वल टू 25। यहाँ से ये कैंसिल आउट, तो P इज इक्वल टू 2500, ठीक है। तो प्रिंसिपल इज योर 2500, इन्वेस्टमेंट मतलब वही जो पूछा है, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन है इसका, उसके बाद फिर कंपाउंड इंटरेस्ट पे चलेंगे। ट्राई दिस वन लास्ट। हम्म 4 year. हम्म rupees 900 at 4% per annum and 1100 at 5% per annum for the same duration he had to pay total in interest। तो ठीक है, यानी कि एस आई वन कितना हो जाएगा, P इंटू आर और टाइम लेट से T अपॉन 100, ठीक है। एस आई टू विल बी इक्वल टू 1100 इंटू 5% इंटू टाइम इज T अपॉन 100, और दोनों को आप ऐड करोगे तो यू विल हैव दिस एज द इंटरेस्ट, यानी कि इसको आप करोगे तो 36T है ये 0 0 कैंसिल हो गया, सिमिलरली ये कैंसिल हो गया, तो ये है 55T, 55T एंड टोटल दिस इज इक्वल टू 364। तो ये वैल्यू आपकी कितनी आएगी, 81 91 90. 91T इज इक्वल टू 364, दैट मीन्स T इज 364/91, दैट इज 4 years, ठीक है। क्लियर है। चलिए, ये बहुत आसान क्वेश्चन थे, है ना, जनरली सिंपल इंटरेस्ट आता भी नहीं है। अब अगर हम बात करते हैं अबाउट कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस, बताइए। बेसिक डिफरेंस क्या है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में। बताइए। सिंपल इंटरेस्ट में हुआ सर, एसआई के अंदर सिर्फ प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट लगता था, पर यहाँ पे हर एक स्टेज में इंटरेस्ट लगेगा। मतलब अगर हम इसको कंपेयर करें, लेट से सिंपल इंटरेस्ट, इनिशियल अमाउंट अगर 100 रुपये है, ठीक है, और उसमें अगर हर साल 10% का इंटरेस्ट लग रहा है, 10% का, तो ये 110 हो जाएगा, फिर से 10% का इंटरेस्ट,
तो ये कितना हो जाएगा 120, फिर 10% का इंटरेस्ट, तो ये हो जाएगा 130। ऐसे ही होगा, क्योंकि इनिशियल अमाउंट के ऊपर जो है वो 10% का इंटरेस्ट लगेगा, है ना। तो इनिशियल के ऊपर 10% लगा तो मतलब हर साल 10-10 रुपये बढ़ता जाएगा, ये सिंपल इंटरेस्ट में होगा। लेकिन अगर इसी को हम कंपाउंड इंटरेस्ट में करें, इनिशियल अमाउंट अगर हमारा 100 रुपया है और उस पर अगर 10% इंटरेस्ट लग रहा है हर साल, तो दिस विल कम आउट टू बी 120, सॉरी 110, फिर 10% इंटरेस्ट। अब वो 10% इंटरेस्ट किसके ऊपर लगेगा, इसके ऊपर, तो दिस विल बी 121। सिमिलरली इसके ऊपर 10% लगाएंगे तो कितना आएगा 32। 133.1। 32 कैसे आएगा, ओके 130। 12.1 आएगा ना, तो 12.1 इसमें ऐड करेंगे ना, यस सर। ठीक है। तो आप एक चीज़ नोटिस करिए, इनिशियल प्रिंसिपल सेम है, ठीक है, एक साल के बाद अमाउंट भी सेम है, यस और नो। यानी कि आफ्टर 1 ईयर चाहे वो प्रिंसिपल मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा हो या सिंपल इंटरेस्ट लग रहा हो, अमाउंट में फ़र्क नहीं आता। फ़र्क आना शुरू होगा सेकेंड ईयर के बाद से। यहाँ पर अमाउंट 120 था, ये 121 हो गया, यहाँ पर ये 130 था, ये 133 हो गया। और जैसे जैसे आपके ईयर्स बढ़ते जाएंगे तो आपका जो इंटरेस्ट है वो भी बढ़ता जाएगा, है ना। या आपकी इनकम जो है, या आप कह सकते हैं जो अमाउंट है वो भी बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि हर साल जो जिस वैल्यू के ऊपर ये इंटरेस्ट लग रहा है वो वैल्यू बढ़ती जाएगी, है ना। अब इसके बाद जब नेक्स्ट ईयर इंटरेस्ट लगेगा तो वो इसके ऊपर लगेगा, है ना। यहाँ पर तो हर साल जो है इंटरेस्ट फिक्स था, दैट इज़ 100 रुपीज़ के ऊपर 10% लग रहा था, तो हर साल 10-10 रुपीज़ बढ़ रहा था। यहाँ पर पहले बार में 10 रुपीज़ 100 के ऊपर लगा तो 10 रुपीज़ आया, और फिर 110 के ऊपर लगा तो 11 रुपीज़ आया, फिर इसके ऊपर लगा तो 12.1 आया, फिर इसके ऊपर लगेगा तो 13.3 आएगा, है ना। समझ रहे हैं बात? यस सर। हाँ, तो इसमें एक लाइन बस इसके बाद नीचे लिख लीजिए, द इंटरेस्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर the interest of the previous years are also added to the principal for the calculation of the compound interest. ठीक है। अब इसमें क्या है कि जैसे सिंपल इंटरेस्ट के केस में हम पहले प्रिंसिपल, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम वगैरह दिया हो तो हम पहले सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, फिर उसमें प्रिंसिपल को ऐड करके अमाउंट आता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में आप डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं निकाल सकते, आपको पहले प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम से क्या निकालना पड़ेगा, अमाउंट, ठीक है। तो उसमें फॉर्मूला ये यूज़ होता है कि अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1+r/100 टू द पावर n, ठीक है। डायरेक्ट पहले यहाँ से अमाउंट निकलेगा, फिर आपको निकालना है कि कितना इंटरेस्ट लगा है, तो आप अमाउंट में से प्रिंसिपल जो है उसको माइनस कर लेंगे, तब आपको पता लग जाएगा कि टोटल अमाउंट इंटरेस्ट कितना लगा है, ठीक है। बट डायरेक्टली आप इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं निकाल सकते। जैसे सिंपल इंटरेस्ट के केस में आपका पहले इंटरेस्ट निकलता है, उस इंटरेस्ट को आप प्रिंसिपल में ऐड करते हैं तो अमाउंट आती है। लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट अमाउंट निकलती है, उसके बाद आपको अगर कितना इंटरेस्ट लगा है वो निकालना है तो आप उसको इससे माइनस कर लीजिए प्रिंसिपल से, ठीक है। क्लियर है बात? यहाँ पर जो आर होगा दैट विल बी रेट पर एनम, कि एक साल का कितना रेट लग रहा है ना। दैट इज रेट पर एनम, पर साल, हर साल का, ठीक है। एंड दिस विल बी द कंडीशन व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड
एनुअली। इंटरेस्ट जो है वो जब एनुअली कंपाउंड हो रहा है तब आप ऐसा यूज़ करेंगे। अगर लेट से आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको क्वेश्चन में ऐसे ही दिया है कि सम रेट आर पर एनम, आर % पर एनम, बट इट इज़ गिवन कि इट इज़ कंपाउंडेड, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। इसका क्या मतलब हुआ? कंपाउंडेड ईयरली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, इसका क्या मतलब हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? बताइए। 6 महीने के लिए। हाँ नहीं, 6 महीने तो हाफ ईयरली हुआ, लेकिन कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली का मतलब क्या हुआ ये बताओ। एनुअली मतलब 12 महीने में, और हाफ ईयरली मतलब 6 महीने में, वो तो ठीक है, लेकिन उसका मतलब क्या है? कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड एनुअली का मतलब क्या हुआ? सर वापस वो इंटरेस्ट 6 महीने के बाद लगेगा? हाँ, मतलब वो जो प्रोसेस हो रही है वो हर 6 महीने के बाद रिपीट होगी। जो हमने ये पीछे किया है ना, ये वाला, ये काम, अगर ये कंपाउंडेड एनुअली है तो इसका मतलब ये जो प्रोसेस होगा ये एक बार में 1 साल के लिए होगा, है ना। जो ये प्रिंसिपल आएगा, ये आपका अमाउंट बनेगा, मतलब सॉरी, ये जो अमाउंट आएगा ये प्रिंसिपल बनेगा फॉर द नेक्स्ट ईयर, और ये प्रोसेस हर साल, मतलब 1 1 साल के बाद रिपीट होगी। समझ रहे हो बात? अगर इसको कंपाउंडेड एनुअली कर, हमने अगर हाफ ईयरली कर दिया या सेमी एनुअली कर दिया, तो ये जो प्रोसेस है वो हर हर आधे साल के बाद रिपीट होगी। ठीक है। यस सर। अगर हमने इसी को कंपाउंडेड क्वार्टरली कर दिया तो ये प्रोसेस साल में 4 बार रिपीट होगी, मतलब हर 3 3 महीने के बाद रिपीट होगी ये। समझ गए बात? यस सर। बस उसमें केवल एक बात का ध्यान आपको रखना होगा, अगर आपको रेट जो है वो, क्योंकि जनरली रेट क्वेश्चन में आपको पर एनम के उसमें ही दिया जाता है, उसी रिस्पेक्ट में। ठीक है, भले ही उसके नीचे कंपाउंडेड एनुअली लिखा हो, कंपाउंडेड हाफ ईयरली लिखा हो, या कंपाउंडेड क्वार्टरली लिखा हो, तीन ही केस बनते हैं वैसे। कंपाउंडेड मंथली बहुत रेयर चांसेस होगी कि क्वेश्चन में मिलेगा, है ना, कंपाउंडेड क्वार्टरली। लेकिन रेट का ध्यान रखना कि रेट हमेशा जो है वो आपको पर एनम के रिस्पेक्ट में ही दिया होगा, है ना। चेक कर लेना जो भी होगा। अगर आपको कंपाउंडेड हाफ ईयरली दिया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अमाउंट विल बी इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + R/, कितना होगा, कितना आएगा यहाँ पर, कितना आएगा? 600। है सर 200। 200। ठीक है, क्योंकि रेट को हम आधा करेंगे ना, क्योंकि कंपाउंड हाफ ईयरली में हो रहा है तो हम रेट भी आधे पर आधे साल का ही लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे रेट आर है तो ये R/2 हो जाएगा, फिर ये 100 है तो ये 200 हो गया, है ना। और यहाँ पर हमारा टाइम कितना हो जाएगा, 2। 2n, मतलब जितने भी ईयर्स दिए होंगे एन में उसका ट्वाइस, क्योंकि हर साल में 2 हाफ ईयर्स होंगे। अब जो प्रोसेस है वो पूरा का पूरा हाफ ईयर के हिसाब से हो रहा है। ठीक है, तो रेट को आधा और टाइम को डबल। ठीक। सिमिलरली अगर कंपाउंडेड क्वार्टरली करेंगे तो अमाउंट विल बी इक्वल टू P1 + R/, कितना, 400। 400, और टाइम 4n। 4n। हाँ, मतलब जितने में भी आपको कंपाउंडेड की ड्यूरेशन दी है उस ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग आपको रेट को उतने से डिवाइड करना है और टाइम को उतने से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अगर मान लो सेम सिचुएशन है और कंपाउंडेड मंथली दिया है तो आपका क्या हो जाएगा, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + R/, 1200, 1200। और टाइम हो जाएगा 12n। ठीक है, क्योंकि जितने, मतलब एक साल में, अगर आप एक साल के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो ईयरली, तो कंप्लीट ईयर तो 1 ही होता है, तो वो 1 ही रहेगा, है ना। हाफ ईयर के हिसाब से बात करोगे तो एक साल में 2 हाफ ईयर्स होते हैं, है ना, तो वो डबल हो गया टाइम, रेट हाफ, टाइम डबल। क्वार्टरली की बात करो तो एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। ठीक है, तो क्वार्टरली के हिसाब से रेट विल बी 1/4, टाइम विल बी 4 टाइम्स। मंथली की बात करो तो एक साल में 12 महीने होते हैं, तो रेट विल बी डिवाइडेड बाय 12, है ना, रेट विल बिकम 1/12 एंड टाइम विल बिकम 12 टाइम्स। क्लियर है बात? यस सर। तो यही बेसिक आपको इसमें यूज करना है, वेयर ए इज द अमाउंट, पी इज द प्रिंसिपल,
आर इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, एन एन इज़ द टाइम इन ईयर्स, है ना। और दूसरी चीज़ वही है कि अमाउंट निकल गया, डायरेक्ट पहले अमाउंट निकलेगा, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट कितना लगा है वो निकालना है, तो दैट इज़ नथिंग बट अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, अमाउंट यहाँ से निकलेगा डायरेक्ट, और उसके बाद आपको लगा निकालना है कि कितना कंपाउंड इंटरेस्ट आपको चार्ज किया गया है, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, बात क्लियर है? यस सर। चलिए शुरू हो जाइए फिर। सर, हम्म, ये जो अमाउंट 5000 जो लिखा है वो प्रिंसिपल है या अमाउंट है? वो प्रिंसिपल है ना। अमाउंट लिखा है इसके ऊपर। द अमाउंट रुपीज़ 5,000 एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 20% पर एनम फॉर 2 ईयर इज, मतलब इसका अमाउंट कितना हो जाएगा ये पूछ रहा हूँ, कितना अमाउंट हो जाएगा, ये प्रिंसिपल है ना। द अमाउंट रुपीज़ 500 एट कंपाउंड, मतलब बेसिकली क्वेश्चन जब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का खासकर मिलेगा ना, तो उसमें आपको ये वैल्यू, मतलब ये जो टर्म है ये अमाउंट ही लिखा होता है, प्रिंसिपल नहीं लिखा होता उसमें। ठीक है, ओके सर। अब इस क्वेश्चन को पढ़ के आप क्या समझ पा रहे हो कि 5,000 रुपये जो है वो 20% पर एनम के रेट से 2 साल में कितना बन जाएगा, तो मतलब ये क्या है, प्रिंसिपल ही है ना। हाँ सर। क्योंकि इसी क्वेश्चन में आपको प्रिंसिपल लिखा हुआ वर्ड बहुत कम मिलेगा। सर 7200। हम्म, ठीक है, सिंपल है, अमाउंट निकालना है, 5,000 प्रिंसिपल है, 1 प्लस आर, आर इज 20/100, और ये हो गया 2, तो ये हो गया आपका 1/5, तो दिस बिकम 6/5, तो 5,000 इंटू 6/5 इंटू 6/5। ठीक है, तो 5 से 5 25, 25 से 2 और 200, ये हो गया आपका 36 इंटू 200, दिस बिकम्स 7200। ये आपका अमाउंट आ गया। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट निकालना है तो 7,200 माइनस 5,000, तो 2,200 का इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, क्लियर है बात? यस। या इसको अगर आप ऐसे नहीं करना चाहो तो आप एक और तरीके से कर सकते हो, जो मतलब बेसिक है उसके हिसाब से, कि 5,000 रुपये है, ठीक है, 5,000 रुपये पे आपको 20% का इंटरेस्ट मिला, तो अमाउंट कितना हो जाएगा?
मतलब आपको इंटरेस्ट कितना मिला, 1000 रुपये का, तो अमाउंट 6000 हो गया, है ना, 1 साल के बाद। अब दूसरे साल के बाद आपको फिर से 20% इंटरेस्ट मिलेगा, तो कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 1200 का, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, है कि नहीं? ऐसे भी निकाल सकते हो, ऐसे कर दिया सर। ऐसे भी निकाल सकते हो, है ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट। चलो ठीक है, फिर आज इतना ही रखते हैं, एक दिन और लगेगा इसमें, देखते हैं एक दिन या जितना भी लगेगा, है ना। अब इसको करेंगे मंडे को ही करेंगे अभी, ठीक है। अभी हमारे पास ये बचा है मंडे, मतलब अगले हफ्ते का टारगेट रहेगा ये कंप्लीट हो जाएगा मंडे को। उसके बाद एनवीआर 2 दिन, मेंसुरेशन, कुल मिला के 3 दिन, 3 या 4 दिन मैक्सिमम, ठीक है। फिर उसके बाद एक हफ्ता और, मतलब हाँ वही, मतलब लास्ट तक, लास्ट ऑफ दिस मंथ में हो जाएगा काम, ठीक है। और ये आपके दो जो है सहपाठी, इनको तो आपने पूछा ही, ये कुछ बोलना चाहते थे गणेश कुमार बीच में। गणेश कुमार क्या बोलना चाहते थे? नहीं सर, कुछ भी नहीं। तो ये क्या अरे कह रहे? नहीं, अपना इंसाइट दे रहे थे इसके ऊपर। हाँ कुछ बोलो, नहीं सर, मैं क्या बोलूं कुछ सर। आप भी कहना चाहें तो बोलिए, नहीं नहीं बोलिए। अरे ऐसा तुम नहीं। लोग इंजीनियर हो, ऐसे कैसे नहीं बोल सकते? इंजीनियर हो तुम यार, हैं? इंजीनियर है तो क्या करना है, बात करना है। कुछ बोलो अपना, कुछ अपना, आपके पास भी अगर कुछ है उसमें ऐड करने के लिए तो करिए। क्या करूं सर, पढ़ना है बस सर, और कुछ क्या है। क्या करना है? पढ़ना है, निकल के जाना है बाहर बस। अच्छा, ठीक है। आप मुझे ना बहुत ज़्यादा आजकल टेंशन में लगते हो, उतना टेंशन में मत रहा करो, ठीक है। ठीक है सर। हाँ थोड़ा सा ना इजी रहो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, दिक्कत होगी नहीं तो आगे चल के। अभी ओके सर। अभी बहुत लंबा जर्नी है भाई, ठीक है। पढ़ना ज़रूरी है, बट पढ़ने के लिए टेंशन लेना ज़रूरी थोड़ी है। जितना रिलैक्स रह के पढ़ोगे उतना आपका प्रोडक्टिविटी अच्छी रहेगी, है ना। जितना टेंशन लोगे उतना प्रॉब्लम होगी। यस सर। चलिए, ठीक है। तो अभी तो कुछ है नहीं, और वीकेंड में आपको करने के लिए तो पुराना रिवाइज करते रहे, है ना। सर वैसे कल नहीं है ना क्लास? नहीं, अगले हफ्ते वही, मतलब अगले हफ्ते में वो चीज़ है और उसके अगले हफ्ते में वो, तो मतलब वही लास्ट मंथ लास्ट तक हो जाएगा। 2 हफ्ते तो है ही ना अभी इस महीने के, 2 हफ्ते तो हैं ही, 2 हफ्ते पूरे ही हैं हमारे पास, हम्म। तो 2 हफ्ते में हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बाय बाय देन, टेक केयर। थैंक यू सर।